हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। एक लूप है, इस लूप के एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पी पॉइंट पर। देखिए हमने क्या किया, एक लूप बना लिए हैं और इस लूप में ये क्या है, वाई एक्सिस हमने रिप्रेजेंट किए हैं। वर्टिकल जो एक्सिस है वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल जो है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पी लिए हैं। एक पॉइंट क्या ले लिया मैंने, पी ले लिए हैं। इस पॉइंट पर इस लूप में करंट आई फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो लूप का ये टॉप पॉइंट है इसको मैंने एम मान लिया और जो बॉटम वाला है इसको क्या मान लिया मैंने, एन मान लिया। ठीक है, अब देखो यहां पे इस लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो जब एम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो हम बताए थे क्या, राइट हैंड थंब रूल। क्या बताए थे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या है, करंट के डायरेक्शन में क्या करेंगे, फिंगर को, ये जो फिंगर है, वाम का जो फिंगर है, इस फिंगर को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या शो करेगा, थंब शो करेगा। ठीक है, ये थंब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, करंट जो है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये किधर होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड होगा। तो यहां पर डायरेक्शन एम पॉइंट पर क्या होगा, इनवर्ड होगा। अब ये क्या होगा, एन पॉइंट पर हम देखते हैं डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन इस तरह। तो लूप जो है इस तरह से, करंट किस फ्लो रहा है, इस तरह से। तो ये करंट का डायरेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, कर्ल फिंगर को इसके तरफ, क्या ये फिंगर को इस तरफ, इसके तरफ क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। तो कर्ल करेंगे तो ये क्या हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, आउटवर्ड। तो यहां पर जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, आउटवर्ड। तो डायरेक्शन यहां पे हमको पता चल गया। अब क्या करना है, एम पॉइंट से पी पॉइंट को मिला देते हैं। एम पॉइंट से पी पॉइंट को मिला दिए। एम पॉइंट से पी पॉइंट को मिला दिए। एम पॉइंट से पी पॉइंट को जो मिला रहे हैं, इन दोनों को जो ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग वेक्टर आर के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पर ओ से एम का जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिए ए, और ओ से पी का जो डिस्टेंस है मान लिया मैंने डी। क्या मान लिया मैंने, डी। ठीक है, कहां तक, पी तक। फिर क्या करना है, एन से पी को मिला देना है। एन से क्या करना है, पी को मिला देना है। ठीक है, हमने क्या किया, एन से पी को मिला दिए। अब देखिए यहां पर एक एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट डीएल। स्मॉल एलिमेंट क्या लेते हैं, डीएल, और नीचे भी क्या लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट, बॉटम में डी, टॉप और बॉटम। तो यहां पर डीएल का डायरेक्शन किधर होगा, डीएल का डायरेक्शन किधर होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इधर हो रहा है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, ये इस तरफ होगा। और डीएल का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहां पर ये जो डीएल
डीएल वेक्टर और आर वेक्टर दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखो यहां पर अब P पॉइंट पर बात करते हैं। क्या P पॉइंट पर करेंट क्या है? इस डायरेक्शन में, करेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, करेंट इस डायरेक्शन में है, तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। अगर करेंट इस डायरेक्शन में है, ये क्या है? डाउनवर्ड की तरफ है, एक्सिस से नीचे की तरफ, और ये क्या होगा? ऊपर की तरफ। अगर हम इधर करते हैं तो ये डायरेक्शन किधर होगा? इसके इधर होगा। क्या होगा? इसके इधर होगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा? जस्ट इसके क्या होगा? अपोजिट होगा, ठीक है, इधर होगा। ये क्या हो गया? डीबी, और ये भी क्या हो गया? डीबी का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब क्या करते हैं, इस P पॉइंट पर हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। लाइन को ड्रॉ कर दिए। अब ये लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों क्या होगा? एक दूसरे पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये टोटल एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। ये टोटल एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। मान लो कि हमने इनको थीटा मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो यहां पे ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होगा? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों टोटल एंगल, ये भी लाइन क्या होगा? ये भी लाइन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। देखिए यहां पर बायोट-सावर्ट लॉ में हमने बताए थे क्या? डी बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड किस में? वेक्टर फॉर्म में, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय क्या होगा? आर क्यूब, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये भी निकाल चुके थे हम लोग, डी एल आर साइन थीटा बाय क्या होगा? आर क्यूब। तो आर क्या होगा? कट गया एक आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब देखो यहां पे ये वाला जस्ट हम बता रहे थे कि ये वाला हमने थीटा ले लिए, ये वाला क्या हो जाएगा? डीबी, हाँ बता रहे थे कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, डीएल वेक्टर देखो, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? डीबी वेक्टर के दोनों क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मतलब हम कह सकते हैं हम यहाँ पे क्या? डीबी वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा किसके? डीएल वेक्टर के, और डीबी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके? आर वेक्टर के, ठीक है। तो इस एंगल को, ये एंगल, ये पूरा क्या हो गया? ये 90 डिग्री होगा। तो इनको भी हम क्या, ये अगर इनको हम थीटा मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसका जो कंपोनेंट होगा, हमको क्या निकालना है? कंपोनेंट। तो कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा? इसका कंपोनेंट क्या होगा? डी किसके कारण? डीबी के कारण, ठीक है। और डीबी जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके सापेक्ष क्या बना रहा है? इसके एडजेसेंट एंगल क्या है? थीटा है। तो जब एडजेसेंट एंगल थीटा है तो यहां पर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो डीबी क्या होगा? कॉस थीटा। ये भी क्या हो जाएगा? डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा?
dB किसके एक्स एक्सिस के सापेक्ष क्या होगा, dB sin थीटा। ये हो गया। अब देखो यहां पे ये लूप जो है, लूप प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं यहां पे द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, करेंट जो है लूप में फ्लो हो रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है, करंट मूव कर रहा है कहां से, एम से, एम की ओर जाता है, फिर एम से बाहर कहां आता है, एन की ओर आता है। ठीक है, एन की ओर आता है। उसके बाद करंट किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मूव इन आई मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। ठीक है। अब देखिए डी क्या है, डी डिस्टेंस है कहां से, ओ से लेकर के पी तक। डी डिस्टेंस, डी क्या है, डिस्टेंस है कहां से कहां तक, ओ से पी तक। ओ क्या है, सेंटर है, और यहां से कहां तक, एक्सिस के पॉइंट तक है। ठीक है, ओ पी तक, कहां तक, ओ पी तक। एम से ओ तक का जो डिस्टेंस है हमने क्या मान लिए, ए मान लिए हैं। क्या मान लिया मैंने, ए। एम से ओ तक का डिस्टेंस ए है, तो ओ एम इक्वल टू ए ले लिया मैंने। ठीक है, ओ एम इक्वल टू ए। अब यहां पर एम से जो पी तक का जो डिस्टेंस है, जो एम और पी को जो ज्वाइन कर रहा है, किससे, ज्वाइनिंग वेक्टर आर से। आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ये ज्वाइनिंग वेक्टर कहां से कहां तक, ज्वाइनिंग वेक्टर फ्रॉम एम टू पी, एम टू पी, एम टू पॉइंट पी पॉइंट तक। ठीक है। अब क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहां पर, पी पॉइंट पर। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना पी पॉइंट पर, तो अभी हमने क्या बताया कि किसका हम यूज करेंगे, बायोट-सैवर्ट लॉ का। तो बायोट-सैवर्ट लॉ का क्या था, बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ क्या था, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये था बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है। अब देखिए यहां पर साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू निकालना। ये किसके लिए है, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए। किसके लिए, हम बायोट-सैवर्ट लॉ में हमने बताए थे कि एक करेंट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, जिसमें
करेंट क्या हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, और इस करेंट आई फ्लो के कारण यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिए और स्मॉल एलिमेंट से हमने क्या किया, पी पॉइंट तक, किस पॉइंट तक, पी पॉइंट तक हमने क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किए। कहाँ तक, पी पॉइंट तक, पी पॉइंट पे हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किए। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किए थे, बायट-सावर्ट लॉ में हमने क्या किए थे, मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे स्मॉल एलिमेंट के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे बायट-सावर्ट लॉ में। अब यहाँ पर इस स्मॉल एलिमेंट के कारण हमने क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब स्मॉल एलिमेंट जो है वो क्या होगा, पूरा लेंथ, तो पूरा लेंथ तो ये क्या होगा, सर्कुलर में है, किस शेप में, सर्कुलर शेप में, किस शेप में है, लूप जो है वो क्या है, सर्कुलर है, सर्कुलर शेप में। और सर्कुलर शेप में सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कुलर शेप में सरकमफेरेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस मैथ में पढ़े होंगे, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, आर की वैल्यू यहां पर क्या है, सेंटर से एम तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये क्या है, सेंटर से एम तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, ए है, तो 2 पाई ए, ए इज, ए क्या है यहां पर, ए क्या होगा, रेडियस ऑफ द लूप, ए इज द रेडियस ऑफ द, क्या हो जाएगा, लूप, लूप का क्या होगा, रेडियस है। ठीक है, लूप का रेडियस निकाल दिए हम, निकल गया यहां पे। ठीक है, अब यहां पर क्या निकला, पूरे ये वायर से जो हमने सर्कुलर लूप बनाए थे, इस पूरे वायर का लेंथ निकल गया, जो परिधि है वही क्या होगा, वायर का लेंथ होगा। ठीक है, तो यहां पर हम पहले क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट के कारण क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे लेंथ का जो सर्कुलर लेंथ, जो सर्कुलर लूप है, इस पूरे वायर का क्या होगा, पूरे वायर के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे क्या करते हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, साइन थीटा, अब क्या करना है सॉल्व, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, क्या करना है, साइन थीटा, देखिए यहां पे साइन थीटा, तो साइन थीटा इस वाले ट्रायंगल में एम पी ओ, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है, डी है, और इसकी वैल्यू क्या है, ए है, तो यहां पर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, किसके द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, ए स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर यहां पे। ठीक है, आर की वैल्यू निकल गया। अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच, तो यहां पर P क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा, H R हो जाएगा, और R की वैल्यू यहां पर दिया हुआ है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, A बाय क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यहां पर हम इसको पावर के फॉर्म में लिख देते हैं, A का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर पर पावर 1/2। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, इक्वेशन इसको 1 मान लिए और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं, भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर, तो रूट यहां पे हट जाएगा, इनटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बाय ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका पावर 1/2।
2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल और आई ए डी एल, और यहां पर रूट हटेगा ये पावर के कारण, और यहां पर दोनों अगर ऐड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों क्या मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर पर पावर क्या हो जाएगा, पावर 3/2 होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, डीबी का क्या करना है, ये क्या निकल गया, स्मॉल एलिमेंट का क्या निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। किस पॉइंट, कहां पर, पी पॉइंट पर। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट के कारण, डीएल स्मॉल एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, ये जो वायर है, ये वायर क्या है, सर्कुलर लूप में है। ठीक है, एक वायर है, इस वायर को क्या कर दिया, सर्कुलर लूप में बना दिया, जैसे हमने बताया पहले। ठीक है, और इस वायर का लेंथ के कारण हमको पी पॉइंट पर एक्सिस, जो लूप का जो एक्सिस है, पी पॉइंट एक्सिस है, और एक्सिस के पी पॉइंट पर हमको क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसके लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, डीवी का क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए डी एल ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, अब देखो यहां पे डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो बी हो, कहां से कहां तक, इसमें लिमिट क्या होगा, कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक, 2 पाई ए तक, 0 से लेकर के 2 पाई ए तक। लेंथ क्या है, एल 2 पाई ए क्या है, ये क्या लेंथ है, किसका, वायर का लेंथ है। ठीक है, किसका लेंथ है, वायर का लेंथ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई ए तक। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई ए, ये सारे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इनको क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस पर पावर क्या हो जाएगा, 3/2, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एल, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एल। ठीक है, अब देखो यहां पे B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए बाय ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पर पावर 3/2, इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो L, और L लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई ए, क्या हो जाएगा, 2 पाई ए। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर पर पावर क्या होगा, 3/2 इंटू 2 पाई ए। अब यहां पर देखो पाई और पाई ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल होगा, 2 से 4 कितने बार में, 2 बार में, 2 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगा इसका, इनका जो वैल्यू होगा B इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 आई ए इंटू ए, तो ए का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पर पावर क्या होगा, 3/2।
ठीक है, ये क्या हो गया मैग्नेटिक, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, ठीक है, ये क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एल लेंथ के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड निकल गया पूरे लेंथ के कारण, वायर के पूरे लेंथ के कारण, सर्कुलर लूप में है तो उस सर्कुलर लूप का पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। ठीक है, अब देखो इसमें दो केस हैं। कितने केस हैं? दो केस। तो ये क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, दो केस लेते हैं। दो केस क्या लेना, पहला केस क्या है, पहला केस क्या है, फर्स्ट देखो पहला केस ये है, क्या इस मैग्नेटिक फील्ड में जो पी पॉइंट है उस पी पॉइंट को हमने क्या करते हैं सेंटर पे ले लेते हैं। क्या करते हैं, सेंटर के नियर ले लेते हैं, सेंटर के नजदीक ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट सेंटर या सेंटर। तो यहां पर डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने क्या किया, सेंटर पर ले लिए। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। कहां पर, सेंटर पर। देखो कहां पर ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर लेना है, सेंटर पर, एट सेंटर। ठीक है, अब देखो बच्चे सेंटर पर जब लेंगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इस पॉइंट को यहां से लाके यहां पे कर दो तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो डी इक्वल टू जीरो इस मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें इनकी वैल्यू, ये इक्वेशन हमने 2 मान ली है। ठीक है, देखो इस इक्वेशन में डी की वैल्यू क्या कर दो, जीरो कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, सेंटर पर क्या होगा। तो देखो यहां पर B इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2a का स्क्वायर। अब D की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा। इस पर क्या कर दो 3/2। अब यहां पर देखो स्क्वायर, a का स्क्वायर, a पर पावर 2, होल पावर क्या है 3/2। तो यहां पर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय क्या होगा 2a क्यूब। ये क्या निकल गया, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। ठीक है, ये पहला केस। दूसरा केस देखो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दूसरा केस देखो यहां पर क्या है, इसी टाइप का नीट जेई में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर सर्कुलर लूप है, उस सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। दूसरा केस ये आ सकता है, क्या मैग्नेटिक जो ये पॉइंट P है, एक्सिस पर जो पॉइंट P है वो सेंटर से काफी दूर है, सेंटर से काफी दूर है। सेंटर से जब काफी दूर होगा तो D की वैल्यू क्या हो जाएगा, A से काफी होगा। D की वैल्यू A से क्या होगा, काफी अधिक होगा। तो यहां पर इस केस में क्या करेंगे, देखो केस सेकंड, D यहां पर क्या करते हैं, पॉइंट P is away, is far away from the center। P जो है, P सेंटर से क्या है, काफी दूर है, सेंटर से काफी दूर है। सेंटर क्या है, O पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट O से क्या है, काफी दूर है। अब O से काफी दूर है P जो है काफी दूर है, तो यहां पर D की वैल्यू क्या होगा, अधिक होगा।
तो डी हम कह सकते हैं ग्रेटर देन क्या होगा, ए होगा। डी जो है काफी बड़ा होगा किससे, ए से, ठीक है। तो यहां पर ए की जो वैल्यू है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल कर दे। क्या करना होगा, नेग्लिजिबल करना होगा। तो नेग्लिजिबल करना होगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इस इक्वेशन में ए की वैल्यू को क्या कर दो, नेग्लिजिबल कर दो। उसके बाद यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई, ए की वैल्यू नेग्लिजिबल कर दो बाय 2, ए की वैल्यू नेग्लिजिबल कर दो, क्या है डी का स्क्वायर, और डी का स्क्वायर बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 डी क्यूब। ये क्या निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, पी पॉइंट पर, जो पी पॉइंट क्या है, फार अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। देखो यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए रह गया है, थोड़ा सा छूट गया। देख लो यहां पर क्या हो जाएगा, b इक्वल टू, इसी में देख लो b इक्वल टू ये ए स्क्वायर ए क्यूब, ये कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू है b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2a। ये निकल गया क्या, केस नंबर फर्स्ट का, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट का निकल गया, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए छूट गया था। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 2a। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्या डायपोल मोमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। डायपोल मोमेंट, ये केस नंबर फर्स्ट हमने देख लिया, केस नंबर सेकेंड देख लिए। अब क्या हमको करना है, डायपोल मोमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, आप पढ़े होंगे, पहले बता चुका हूं मैंने। क्या डायपोल मोमेंट क्या होता है, क्या करेंट और जो सर्कुलर लूप है इसकी एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, डायपोल मोमेंट निकल जाएगा। तो देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण, डायपोल मोमेंट के कारण। किसके कारण निकालना है, डायपोल मोमेंट के कारण, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहां पे डायपोल मोमेंट, क्या चीज, डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, करेंट इनटू एरिया, ठीक है। अब देखो यहां पर इस सर्कुलर लूप का एरिया क्या होगा, सर्कुलर लूप का क्या होगा, एरिया। तो एरिया हम निकाल लें, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर दो, पुटअप कर दो, ठीक है, इसमें क्या कर दो, पुटअप कर दो। तो यहां पर म्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई पाई ए स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, छोड़ो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो यहां पर हमने क्या निकाले, क्या मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या होगा, सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या होगा। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी क्यूब इंटू 2 पाई ए स्क्वायर,
ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करके बताए थे हम, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या आ रहा था, ये चीज आ रहा था। अब देखो यहां पर देखो क्या करना है, बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी क्यूब, क्या हो जाएगा, डी क्यूब। अब यहां पर आई इंटू, इसको हम 2 को इधर लेते आते हैं, तो पाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर क्या आ जाएगा यहां पर, इंटू पाई ए स्क्वायर, ठीक है। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, आई पाई ए स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं म्यू वेक्टर बाय डी क्यूब, 2 से 2 कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 2 पाई डी क्यूब एंड म्यू। एक इस केस में भी दे सकता है इसी चीज को, यहां पर 2 से 2 कैंसिल नहीं करेगा, b इक्वल टू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस टाइप का बना सकता है, 2 म्यू वेक्टर बाय क्या हो जाएगा यहां पर 4 पाई डी क्यूब, या फिर यहां पर बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। ये भी दे सकता है, ये सारे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चांस है आने का, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पी पॉइंट पर फार अवे फ्रॉम द सेंटर, पी पॉइंट पर डायपोल मोमेंट अगर है, डायपोल मोमेंट के कारण पी पॉइंट क्या होगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट दिया रहेगा, डायपोल मोमेंट दिया रहेगा, ठीक है। तो आज बच्चों यहीं तक रखेंगे, ठीक है। जय हिंद।